आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम नवंबर 2024 सेट ए के 5 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सेट ए का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। किसी निश्चित कूट भाषा में एस को 40 और बैट को 48 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बाल को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट है 56, दूसरा है 27, तीसरा है 54 और चौथा है 57। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि एस को कैसे लिखा गया है। जो एस है, एस का जो नंबर है अल्फ़ाबेट में वो 19 होता है। इसका जो नंबर है 19, तो 19 को क्या कर रखा है, 19 को 2 से गुणा करके और 2 जोड़ रखे है, तो ये इस प्रकार से आया 40। इसी तरह से हम बैट को देखें, ये T20 मतलब टी का 20 है, 20 और 1 21 और 2 23, तो 23 को 2 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो ये 23 दूनी 46 और 2 48। तो इसी सेम पैटर्न को फॉलो करें तो इसमें बाल को क्या लिखा जाएगा। ये एल 12 होता है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 और 2 27, तो 27 की 2 से गुणा कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 27 दूनी 54, 54 और 2 56। तो ये इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखें, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 88 है। यदि ब्रेक को कूट भाषा में 51 13 5 13 42 और काइट को 27 93 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में रिब कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस वर्ड को देखेंगे रिब। इस वर्ड में आर की पोजीशन इसमें देखेंगे, आर इसमें ब्रेक में दूसरी पोजीशन पे है, तो दूसरी पोजीशन पे क्या लिखा है, आर को क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 से शुरुआत होगी पक्का, यहाँ 1 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे काइट में आई, क्योंकि रिब में आई है तो काइट में आई, अब आई के स्थान पे क्या है 7, तो यहाँ आएगा 7। उसके बाद ब्रेक में पहला जो अक्षर है वो क्या है 5 है, तो इसमें बी में आएगा 5, तो यानी कि रिब का आया 175, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इससे अगला क्वेश्चन देखें, यदि दिल्ली को EGOLN लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेंगलोर को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से देखें, डी के बाद क्या है ई, तो बी के बाद क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी से शुरुआत होगी, तो सी से शुरुआत सभी ऑप्शंस में है। तो उसके बाद हम देखें डी, यहाँ क्या है ई, डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या है एफ होना चाहिए, फिर जी, मतलब एक स्किप करके, मतलब एक छोड़ के अगला अक्षर है, ई के बाद एफ होना चाहिए था और उससे अगला है जी। तो सेम पैटर्न पे हम जाएं, ए के बाद बी को छोड़ दें तो सी, तो सी मतलब डबल सी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें, यदि दिल्ली शब्द को EDMGJ लिखा जाता है तो पेरिस शब्द को इस कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि डी के बाद क्या है ई है, मतलब अगला अक्षर है, तो पी के बाद क्या आएगा क्याऊ आएगा, तो क्याऊ से शुरुआत होगी, तो क्याऊ से शुरुआत होगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है। अब उसके बाद हम क्या देखें ई के बाद ई, यहाँ ई है सेकंड पोजीशन पे और यहाँ क्या है ई से पहले वाला अक्षर है डी, तो
यहाँ क्या है ए, तो ए से पहले वाला, ए से पहले तो कुछ होता ही नहीं है, तो साइक्लिक ऑर्डर में हम चलें तो इससे पहले क्या आएगा जेड, तो सेकंड पोजीशन पे जेड रहेगा, तो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, तो कोई अभी आइडिया नहीं लगा है कि क्या आएगा। उसके बाद हम देखें एल, एल के तुरंत बाद आता है एम, तो यहाँ से आर के तुरंत बाद आएगा एस, तो एस को देख लेते हैं। पहले में भी थर्ड पोजीशन पे एस है और तीसरे में नहीं है, तो ये कट जाएगा, और चौथे में भी एस है। अभी या तो पहला हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। उसके बाद हम चलें एच के बाद की एच यहाँ एच है, यहाँ क्या है, इससे पहले वाला अक्षर है जी, तो सेम पैटर्न पे हम चलें कि आई, यहाँ आई है तो इससे पहले वाला अक्षर आएगा एच, तो एच इसमें भी है और एच इसमें भी है, तो ये अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या है, दिल्ली में आई है, आई के बाद आता है जे, तो अगला अक्षर है, तो इसमें एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो एस के बाद यहाँ तो यू है और पहले ऑप्शन क्या है, टी है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45 है सेट ए का। एक निश्चित कोड में रोज को 96 में 15 लिखा जाता है, फ्लावर को 63 65 59 लिखा जाता है, गार्डन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखी है, तो देख लेते हैं कि क्या नियम लगा रखे हैं। अब इनके नंबरिंग क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसका है 18, इसका क्या है 15, इसका क्या है 19 और इसका क्या है 5। अब यहाँ 96 में 15 लिखा है, तो 96 में 15 लिखा है, तो ये 5 यहाँ लिखा 5, और फिर क्या कर रखा है, इनका ऐड कर रखा है 9 और 1 10, तो 9 और 1 क्या आया 10, 10 को फिर दोबारा से ऐड करें 1 + 0 यानी कि 1, तो यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ क्या लिखा 15 को 1 + 5 यानी कि यहाँ लिख दिया 6, और 18 में क्या है 1 और 8 है, तो इन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ऐसे इस प्रकार से इसको लिखा गया है। ये सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करें, फिक्स 6 यानी कि एफ के स्थान पे 6 है, यहाँ तो 6, यहाँ होता है 12, यहाँ 15, यहाँ 23 और यहाँ 5 और यहाँ 18। अब इस पैटर्न को फॉलो करें, 8 और 1 9, यहाँ 9 लिखा है, ये 5 है, और ये डब्लू ये 23 है, 23 इसमें जोड़ेंगे तो ये भी 5 है, और इसको 1 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 है और 6 है, तो इस प्रकार से जोड़ करके लिखा है। तो सेम पैटर्न फॉलो हम यहाँ करेंगे। जी का क्या है 7, ए का क्या है 1, आर का मतलब 18, डी का मतलब 4 और ई का मतलब 5 और एन का मतलब 14। तो सेम पैटर्न हम फॉलो करें तो क्या आ जाएगा 7 1, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या है 4, ये क्या है 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, मतलब क्या है 719 और 455। अब देख लेते हैं 719 458 है, ये ऑप्शन नहीं है, 719 ही नहीं है इसमें, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 719 455, 719 455 जी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।